आज फिर से लेके आ गया हूं मैं चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उनको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हम लोगों ने, इकोनॉमी एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी देखा था। चलिए तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज वीडियो नंबर 2 कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो पिछले वीडियो में तो हम लोगों ने जो पढ़ा बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो एक एक करके पढ़ेंगे, नंबर 1 इंडस्ट्री, नंबर 2 कॉमर्स। तो पहले इंडस्ट्री पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्री क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा इंडस्ट्री क्या होता है, ठीक है। आप लोग तो मतलब जानते हैं इंडस्ट्री के बारे में पढ़े होंगे। तो चलिए फिर से देखते हैं। इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। जाहिर सा बात है इंडस्ट्री है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा नहीं। तो इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। जो रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर दे उसी को बोला जाता है इंडस्ट्री। जैसे वुड को बेंच बना दिया, आयरन लोहे को कुछ अलग चीज बना दिया, कार बना दी, ठीक है। तो इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच आर कनेक्टेड बाय विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो व्हिच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन, कन्वर्ट करे रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को इनटू यूजफुल गुड्स में, इज नोन एज इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री के टाइप्स कितने हैं? इंडस्ट्री के टाइप्स कितने हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री पहला देख लेते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। 3 टाइप्स है। तो हम लोग पहले एक एक करके पढ़ेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? इट इंक्लूड दोज एक्टिविटी, all those activities which are connected with extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organism, plant, etc. ये क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब इंक्लूड दोज एक्टिविटीज व्हिच आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन। जो भी धरती मतलब एक्सट्रैक्ट करना, धरती से एक्सट्रैक्ट करना, एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना, एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट आल्सो इज नोन एज प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 पार्ट है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। तो पहले एक्सट्रैक्टिव देख लेते हैं। इट इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्री व्हिच आर एंगेज्ड इन रेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जो प्रोडक्ट बनाया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे क्रूड ऑयल, उससे बनता है बहुत सारी चीजें, पेट्रोल डीजल हो गया। तो उस हिसाब से जो प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, ठीक है, उसमें ये सब आता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री भी आते हैं और जेनेटिक भी आते हैं। तो इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी, ऑल दोज इंडस्ट्री व्हिच आर एंगेज्ड इन रेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से आ गया, सॉइल, एयर, इज नोन एज extractive industry, that is like extracting minerals from earth. Minerals earth से fish from river, it is called extractive industry. Now genetic industry क्या होता है? It includes all those industry which are engaged in breeding plant and animal for their use in further reproduction. For example, rearing of cattle for milk, जैसे गोट, शीप, काऊ, ये सब पालना मिल्क के लिए। पोल्ट्री फार्म आपने सुना होगा, पोल्ट्री फार्म। तो ये सब किसमें आता है? जेनेटिक इंडस्ट्री। ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। फिर आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। नंबर 2 इज सेकेंडरी इंडस्ट्री, नंबर 1 इज प्राइमरी। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर में एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है देखिए। It includes all those activities which are connected with using the material which have already been extracted at primary stage. जो प्राइमरी स्टेज पे एक्सट्रैक्ट किया गया, मान लो प्राइमरी स्टेज में क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, आयरन हो गया, वुड हो गया, नेचर से मिल रहा है, तो इसको फिनिश गुड्स में बनाना किसका काम है? सेकेंडरी इंडस्ट्री का। It includes all those activities which are connected with using material which have already been extracted at primary stage. इसके भी 2 कैटेगरी है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के टाइप्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा था, और सेकेंडरी इंडस्ट्री के 2 पार्ट है, 2 टाइप्स है, एक है मैन्युफैक्चरिंग और एक है कंस्ट्रक्शन। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग के देखते हैं। इट इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्री व्हिच आर एंगेज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री।
कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, एनालिटिकल इंडस्ट्री। इन दिस इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल आर एनालाइज्ड एंड सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, बेसिक रॉ मटेरियल को एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करके उसको बाकी सबको अलग कर दिया जाता है। जैसे कि क्रूड ऑयल, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल से क्या बनता है आपका, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, तो ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दिस इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल, जो बेसिक रॉ मटेरियल कौन सा है, क्रूड ऑयल है। तो क्रूड ऑयल बेसिक रॉ मटेरियल है एनालाइज्ड एंड सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट, और सेपरेट कर दिया गया है डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इज नोन एज एनालिटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिकल इंडस्ट्री। इन दिस इंडस्ट्री टू और मोर रॉ मटेरियल आर कंबाइंड टुगेदर टू मेक फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा आपको क्या चाहिए होगा, मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए टुगेदर टू मेक ए फाइनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं, मिक्स होते हैं टू मेक ए सीमेंट, टू मैन्युफैक्चर ए सीमेंट। तो दो से ज्यादा हो गया, दो या दो से ज्यादा रॉ मटेरियल को कंबाइन करके जो भी चीज बनता है उसको क्या हो जाता है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, जो कि किसका पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है। फिर तीसरा पार्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इन दिस इंडस्ट्री प्रोडक्ट पासेस थ्रू वेरियस स्टेज टू बिकम फाइनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पासेस, बहुत सारे स्टेज होते हैं, स्टेज 1 2 3, जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री कैसे, पहले शुगर इंडस्ट्री रो, जैसे शुगर केन से शुगर बनेगा उस हिसाब से, फिर पेपर, बैम्बो से पेपर बनेगा। तो स्टेज बाय स्टेज, 2-3 स्टेज कवर करने के बाद ही फाइनल प्रोडक्ट तैयार होके आता है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट है आपका फोर्थ एंड लास्ट वन, द कैटेगरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। इन दिस इंडस्ट्री डिफरेंट कंपोनेंट्स, अलग-अलग कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आपका जैसे मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टायर किसी और कंपनी का होता है, फिर आपका हेडलाइट किसी और कंपनी का होता है, सीट किसी और कंपनी, तो सबको मिला के जो असेंबल किया जाता है, या फिर डेस्कटॉप ही ले लो, तो उसको क्या बोला जाता है, असेंबलिंग इंडस्ट्री। इन दिस इंडस्ट्री डिफरेंट कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। एक न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स को असेंबल एक साथ लाया जाता है, इसको बोला जाता है क्या होता है, असेंबलिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये तो था आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री का, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मिलाता हूं मैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का पहला पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा पार्ट है ये कंस्ट्रक्शन। और मैन्युफैक्चरिंग का 4 कैटेगरी है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। चलिए अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के, सॉरी सेकेंडरी इंडस्ट्री के दूसरे कैटेगरी पे, जो कि है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबको पता है, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, रोड, डैम्स, तो इट इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्री, वो सारे इंडस्ट्री व्हिच आर एंगेज, जो बिजी है, एंगेज है क्या करने में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करने में। फॉर एग्जांपल रोड, रेलवे, ब्रिज, डैम, ये सब आपका किसके अंदर आ जाता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, टर्शियरी इंडस्ट्री। पहले हम लोगों ने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ये वाला है टर्शियरी इंडस्ट्री। इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज, वो सारे एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री और प्राइमरी इंडस्ट्री को जो सपोर्ट सर्विस देते हैं उन्हीं को बोला जाता है टर्शियरी इंडस्ट्री, एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड, और जो एक्टिविटीज ट्रेड के लिए रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल बैंकिंग ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सपोर्ट सर्विस सेकेंडरी इंडस्ट्री हो या प्राइमरी हो, बैंकिंग के बिना नहीं हो सकता। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, तो इसके बिना ये सब नहीं हो सकता। तो यही सब है आपके टर्शियरी इंडस्ट्री। सो इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज, वो सारे एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस, जो देते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री को एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को, एज वेल एज एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी है, जो भी कामकाज है, किसमें रिलेटेड टू ट्रेड, जो कि ट्रेड से जुड़ा हुआ है, बिजनेस से जुड़ा हुआ है। इसको और क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज सर्विस इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी बोला जाता है। चलिए, इट प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक, जो कौन से टर्शियरी इंडस्ट्री है, 5 है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड वेयरहाउसिंग।
तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, कैसे पहुंचाओगे? ट्रांसपोर्ट के जरिए। ये प्राइमरी इंडस्ट्री में भी जरूरी है, सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी हेल्प करती है, और जो भी ट्रेड के लिए जरूरी है रिलेटिंग टू ट्रेड उसको भी मदद करती है। ट्रांसपोर्ट तो हर जगह चाहिए, बिना ट्रांसपोर्ट के तो बिजनेस ट्रेडिंग हो ही नहीं सकता। फिर आपका बैंकिंग फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस एंड एक्वायरिंग एसेट, कुछ अगर बैंकिंग में फाइनेंस लेना है, लोन लेना है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज पेमेंट करना है, तो ये सब कहाँ से होगा? बैंकिंग के थ्रू होगा। तो ये प्राइमरी में भी चाहिए, सेकेंडरी में भी चाहिए, और आपका ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी चाहिए। फिर आपका आ जाता है इंश्योरेंस। इट कवर्ड रिस्क लाइक ड्यू टू लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट। तो इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे फिर से ए टू ट्रेड में। तो इंश्योरेंस इट कवर्ड रिस्क लाइक लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ये हम लोगों को इंश्योरेंस बचाता है इससे। फिर आपका है एडवर्टाइजिंग। अगर मान लो कोई नया प्रोडक्ट आया तो कैसे पता चलेगा? थ्रू एडवर्टाइज। आप होर्डिंग देख सकते हो, कोई पेपर में एडवर्टाइज आ सकता है, तो ये सब आपका एडवर्टाइज थ्रू टेलीविजन। तो ये प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना प्रोडक्ट का। फिर लास्ट वन इज वेयरहाउसिंग, वेयरहाउसिंग फॉर स्टोरिंग गुड्स। इट फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब कंज्यूमर को रिक्वायरमेंट है तो तभी डायरेक्ट एकदम हैंड टू हैंड प्रोवाइड कराना वेयर हाउसिंग का ही है। क्योंकि आप अगर गुड्स मंगवा कर रखोगे पहले से तो कहीं रखना होगा ना, तो इसको गोडाउन बोला जाता है। एक ही तरह से समझ लो, गोडाउन नहीं, बस वर्ड अलग है, ठीक है। तो फॉर स्टोरिंग गुड्स, गुड्स को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? गोडाउन चाहिए। अब आप मान लो एक ट्रक आ गया, आपका प्रोडक्ट आ गया, माल आ गया, तो फिर क्या होगा? उसको तो आपको स्टोर करना पड़ेगा ना, बारिश से बचाने के लिए, चोरी से बचाने के लिए। सो आपको वेयर हाउसिंग बहुत बड़ा हेल्प करता है। तो ये है आपका टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी में क्या क्या है? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग। और इस चीज को फिर दोबारा हम लोग ए टू ट्रेड में पढ़ेंगे। एक टॉपिक है आपका ए टू ट्रेड, तो वहां पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं।